आज आपके लिए टॉपिक है संधारित्रों का श्रेणी क्रम। तो चलिए सीधे इसी की बात कर लेते हैं। संधारित्रों का श्रेणी क्रम क्या है? संधारित्रों के श्रेणी क्रम में फ्रेंड्स होता क्या है, ये आपके सामने मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। हम पहले इसी को समझ लेंगे और इसके बाद आगे का इसका डेरिवेशन करेंगे। इसके लिए मैंने तीन संधारित्र को या तीन प्लेटों को श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। पहला संधारित्र C1 है और दूसरा संधारित्र C2 है और तीसरा संधारित्र C1 है, जिनको श्रेणी क्रम में यानी कि इन सीरीज जोड़ा गया है। पहली प्लेट को जब प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो इसके निचले वाले तल पर प्रेरण द्वारा माइनस क्यू आवेश ऑटोमेटिक ही आ जाता है। इसी तरीके से दूसरी प्लेट को भी क्यू आवेश दिया जाता है तो इसके नीचे वाले तल पर भी माइनस क्यू आवेश आ जाता है। इसी तरीके से थर्ड प्लेट पर भी यही होता है। और पहले संधारित्र का जो विभवांतर है फ्रेंड्स वो V1 है और दूसरे का आपके पास V2 है और तीसरे का जो विभवांतर है फ्रेंड वो V3 है और टोटल विभवांतर आपके पास C है। और पहली प्लेट को पॉइंट A से जोड़ा गया है और दूसरी प्लेट लास्ट वाली जो प्लेट्स है फ्रेंड्स वो पॉइंट B से दिखाई गई है, जिसका संबंध जो है वो अर्थ से यानी कि पृथ्वी से कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स किसी भी संधारित्र को यूज करने से पहले उसको हम जोड़ते हैं, चाहे तो श्रेणी क्रम में जोड़ें, जैसा कि आपने रेडियो के अंदर देखा होगा तो उसमें भी संधारित्र लगा होता है, तो उसमें भी हम पहले उसको इन सीरीज या इन पैरेलल जोड़ लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद ही उसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब इसके डेरिवेशन की बात करते हैं। थ्योरी मैंने आपको इसके माध्यम से बता ही दी है, आप सीधा सीधा लिख सकते हैं। अब इसके बाद पहले संधारित्र का विभवांतर V1, दूसरी का V2, तीसरे का V3 और टोटल विभवांतर आपके पास B है। तो हम इधर देखेंगे V = V1 + V2 + V3। अब फ्रेंड्स हमने आपको धारिता की डेफिनेशन बताया था कि Q बराबर होता है आपके पास CB, तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। Q = होता है फ्रेंड्स CB, हम ऑलरेडी जानते हैं। अब यहां से B के वैल्यू को हम फाइंड करेंगे तो V = हो जाएगा फ्रेंड्स Q/C। अब इसी तरीके से पहले संधारित्र के लिए क्या होगा, विभवांतर V1 अभी हमने बताया, आवेश Q ही रहेगा और संधारित्र पहला C1 हो जाएगा। इसी प्रकार V2 बराबर दूसरे संधारित्र के लिए Q/C2 हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरे संधारित्र के लिए फ्रेंड्स V3 = Q/C3 हो जाएगा। अब ये टोटल मान आप समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे, लिखेंगे V, V1, V2 व V3 के मान समीकरण 1 में रखने पर अब ये टोटल वैल्यू यहां लगाएंगे तो फ्रेंड्स हो जाएगा Q/C = Q/C1 + Q/C2 + Q/C3। इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, टोटल में Q है वहां से कॉमन ले लेंगे हम और उसके बाद Q से Q को आप कैंसिल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। Q = यहां से Q कॉमन हुआ 1/C1 1/C2 + 1/C3। इस Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड और ये बचेगा आपका 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो इस तरीके से जब हम संधारित्र को इन सीरीज जोड़ते हैं तो उनके बीच जो तुल्य धारिता होती है वो ये होती है फ्रेंड्स। और इसी तरीके से मैंने अभी आपके सामने तीन संधारित्रों को जोड़ा, यदि आप n संधारित्रों को भी जोड़ पाएंगे तो इसी तरीके से आपका डेरिवेशन आगे हो जाता है। यदि n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब धारिता क्या होगी फ्रेंड्स, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + 1 आपका Cn हो जाएगा फ्रेंड। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल